स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, त्योहारों के दिन हैं और कल धनतेरस था। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस पे भारत में सोना, वैसे तो सोना खरीदने के लिए भारत में किसी को कोई त्यौहार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फेस्टिवल्स पे स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पर गोल्ड परचेज करने की एक प्रथा रही है और परंपरा भी रही है। और नॉर्मल डेज में गोल्ड को एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर अब सोने के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या रिसेंट जो त्यौहार रहे हैं वहाँ पर जो रिकॉर्ड नंबर में गोल्ड को हमने परचेज किया है, उसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पर क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट का इन्फ्लेशन से क्या लेना देना है, और इन्फ्लेशन का आपके करेंसी के डेप्रिशिएशन से क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में दोस्तों। क्योंकि सोना हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्टडी IQ IAS पर लाइव फाउंडेशन बैच, जो लास्ट बैच है, उसका फाउंडेशन बैच के अंदर में क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और अगर आप इसके अंदर में एनरोल करना चाहते हैं तो ये जो समय है, ये सबसे बेहतरीन मौका है आपके लिए दोस्तों। इसके बाद में मौका दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। तो मात्र 17,499 रुपये में आप PRT लाइव कोड यूज़ करके इसके अंदर में एक्सेस पा सकते हैं। आज ही एनरोल करिए और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक की इंडिकेटर है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। दोनों टर्मिनोलॉजी आपको मैं बताऊंगा कि क्या है, क्या मतलब होता है। वो आपका 2.8% ऑफ GDP हो चुका है। और नॉर्मल और सरल भाषा में अगर आप समझ लें तो करंट अकाउंट डेफिसिट का ज़्यादा होना, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, BOP का। और श्रीलंका के अंदर में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का जिक्र कई बार सुना होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सही नहीं होता है और किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपका गैप बढ़ेगा, उतना ज़्यादा दोस्तों आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर में प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली में है क्या और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक प्रकार का रजिस्टर है जहां पर दोस्तों आपके पास में क्या इंपोर्ट हुआ और क्या एक्सपोर्ट हुआ, इसका लेखा जोखा रखा जाता है, यानी कि उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में दो तरीके के अकाउंट हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। और इन दोनों के अंदर में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसका लेखा जोखा रखा जाता है। तो डेफिसिट का मतलब क्या, डेफिसिट वो हिस्सा जहां पर आपका एक इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। नॉर्मल और एक अच्छी सिचुएशन वो होती है कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा हो उसको हम फेवरेबल मानते हैं। लेकिन जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट उसके रिस्पेक्ट में कम हो, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। तो यानी कि डेफिसिट होने को तो दोनों अकाउंट में हो सकता है, लेकिन जो डेफिसिट रहता है हमारे देश में वो करंट अकाउंट में रहता है। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं, करंट अकाउंट में दोस्तों गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, इनकम होता है, ट्रांसफर होते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे गुड्स के ऊपर में। गुड्स में हम, आप ये चीज समझने की कोशिश करिए, हम इंपोर्ट करते हैं क्या, क्रूड ऑयल को, हम इंपोर्ट करते हैं सोने को, गोल्ड को, हम इंपोर्ट करते हैं किसको, डिफेंस इक्विपमेंट्स को। तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो हमारे गुड्स का, सामान का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा होता है और कंपोनेंट के एक्सपोर्ट के मुकाबले में। इस कारण से ज्यादातर हमारा
करंट अकाउंट क्या रहता है, डेफिसिट में रहता है। और ये कहा जाता है त्योहारों के समय पर या जब इन्वेस्टमेंट का समय आता है, तो जैसे जैसे हम गोल्ड को खरीदना शुरू करते हैं, दोस्तों हमने इतने गोल्ड को खरीद रखा है कि आप ये देखेंगे कि भारत के अंदर में लो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड के अंदर में टॉप करते हैं गोल्ड खरीदने के मामले में। और आपको बता दूं कि गोल्ड की माइंस भारत में नहीं है इतनी, तो हम क्या करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। अब जब हम गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट में काउंट होता होगा कि भाई साहब करंट अकाउंट में देखेंगे कि कितना इंपोर्ट हो रहा है, तो देखेंगे भाई साहब गोल्ड तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। और इसके कारण में क्या है, अब फिर हम दूसरी तरफ रजिस्टर देखेंगे कि एक्सपोर्ट भी हमारा उतना हो रहा है क्या, नहीं जी, उतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो कहते हैं जी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है किसके, एक्सपोर्ट के मुकाबले में, इसलिए क्या हो जाता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। यहां पर बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसलिए दोस्तों क्या है भाई, कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी कहती है कि गोल्ड आप इतना मत खरीदिए, गोल्ड की जगह पे दूसरी जगह पर भी क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। अगर प्लेनेट पर, हमारे पृथ्वी पर देखा जाए तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है हमारा देश। 1/3 ऑफ प्लैनेट्स सप्लाई हमारे यहां पर कंज्यूम होता है। यहां पर ये चीज समझिए। और गोल्ड को आप रिलेट करते हैं किसके साथ में, इन्फ्लेशन के साथ भी रिलेट करते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है किसका, गोल्ड का। गोल्ड जो हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों का। और तीसरा अगर हम ऐड करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर में इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जिसके तहत में हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को क्या करें, धीरे धीरे उनका इंपोर्ट कम करें। हम ऑयल के बारे में कहते हैं कि हम भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर दें। लेकिन मेन फोकस गोल्ड के ऊपर भी गवर्नमेंट इस समय पर कर रही है। जैसे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, उन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च करी, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड नाम की एक स्कीम लॉन्च करी। ये सब इसीलिए कि आप क्या है, गोल्ड का इंपोर्ट क्या करें, धीरे धीरे कम करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपका और हमारा क्या लेना देना है। एक बहुत खराब विशियस साइकिल, यानी कि खराब साइकिल बन जाता है, जो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहता है, खराब रहता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर में एक तरीके से समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, तो आप एफडीआई, एफआईआई, गवर्नमेंट के द्वारा लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें होगी। करंट अकाउंट में दोस्तों आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल के अंदर में दोस्तों वो गुड्स आते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें। इनविजिबल में सर्विसेज होगी। हमारे देश आईटी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम सॉफ्टवेयर वगैरह बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इनकम, बाहर से इनकम भी आती है, यहाँ से भी इनकम जाती है। ट्रांसफ़र हो गया, रेमिटांसेस, यानी कि बाहर जो हमारे लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर अपना पैसा भेजते हैं, डोनेशन करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र में आ गया। लेकिन दोस्तों ये जो हिस्सा है यहाँ पर तो हमेशा सरप्लस में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि सर्विसेज हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वाले हिस्से में दोस्तों हम हमेशा माइनस में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। और इसीलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। अब एक बात समझिए, आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या नीड है, डॉलर की नीड है। अब डॉलर की जब आपको नीड होती है, यानी कि आप फॉरेन करेंसी की क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आपको पता है मार्केट के अंदर में डिमांड एंड सप्लाई एक गेम चलती है। जिस करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, कम होती रहती है, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं करेंसी डेप्रिशिएट होना। और जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, यानी कि करेंसी अप्रिशिएट होती रहती है। अब फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि इंडिया क्या करे, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करें। हम स्पेसिफिक गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके कारण में हम पेमेंट किस में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं। यानी कि डिमांड हम किसकी कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं। सप्लाई किसकी कर रहे हैं, हम डॉलर के मुकाबले में किसको एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने रुपए को एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि रुपए की सप्लाई हो रही है, तो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर आपका अप्रिशिएट हो रहा है। ये एक नॉर्मल सिनारियो समझ में आ गया। अब दोस्तों इसके कारण में और परेशानी होती है। अब आपका क्या है, इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा। क्या होगा, आपकी जितनी ज़्यादा रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। फॉर एग्जांपल आपको ऑयल तो मंगाना है, लेकिन पहले आप 100 रुपए के अंदर में ही 1 लीटर ऑयल मंगा लेते थे। लेकिन अब आपकी, क्योंकि आप किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, डॉलर के मुकाबले में कंपेयर कर रहे हैं। अब आप डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट अगर हो गया, 120 रुपए देकर अब आपको 1 लीटर
डीजल या पेट्रोल मंगाना पड़ रहा है। यानी कि अब आपकी मार्केट के अंदर में आपके रुपए की जो वैल्यू है, डोमेस्टिक जो करेंसी है, वो क्या है, ज्यादा सप्लाई हो रही है और डिमांड किसकी हो रही है, डॉलर की हो रही है। और इस कारण से दोस्तों आपका रुपया फर्दर डेप्रिशिएट होता रहेगा, यानी कि एक डेप्रिशिएशन से ये फर्दर डेप्रिशिएट होता रहेगा। और जितना ज्यादा ये डेप्रिशिएट होता रहेगा उतना ज्यादा कंट्री के अंदर में करंट अकाउंट डेफिसिट होता रहेगा। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है कि रुपया डेप्रिशिएट होना इन्फ्लेशन को लेकर आता है, महंगाई को भी लेकर आता है। क्योंकि आप देखिए ऑयल भी तो महंगा होता जाएगा ना, क्रूड ऑयल अगर महंगा होता जाएगा इंपोर्ट करने में, तो यहां पर जो डोमेस्टिक नीड है उसके अंदर में ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी महंगा हो जाएगा। अब इसका इंटर रिलेशन है किसके साथ में, और भी बहुत सारी चीजों के साथ में, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ में। तो ये कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट किसी भी देश के अंदर में इन्फ्लेशन भी लेकर आता है। साथ में ये भी कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, अब मान के चलिए मैं फॉरेन में बैठा हूं, मुझे नजर आ रहा है यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनके रुपए की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी कि मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मैंने इन्वेस्ट ऑलरेडी इंडिया में कर रखा है और मैं देखूंगा कि यहां पर रुपया तो डेप्रिशिएट होता जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि फर्दर और गिरे रुपया, उसके मुकाबले में पहले ही क्या करूं, अपने जो स्टॉक्स हैं उनको सेल आउट करूं और यहां से अपने स्टॉक को लेकर चला जाऊं। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसीलिए गवर्नमेंट काफी समय से कहती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हमें कम करना है और उनका मेन फोकस है इन तीन कंपोनेंट के ऊपर में, एक ऑयल के ऊपर में, दूसरा डिफेंस के ऊपर में और तीसरा गोल्ड के ऊपर में। क्योंकि कल से ही मेरे घर में भी, हमारे आसपास में, पड़ोस में भी हर जगह पर गोल्ड को परचेज करना, गोल्ड से रिलेटेड बातें हो रही थी। तो मुझे लगा कि आपको एक क्लोज रिलेशन हमें क्या है, समझाना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में तो हेल्प मिले ही मिले, साथ में आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी बने कि हाँ इकोनॉमी में चल कैसे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चीज सुनी होगी कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के कारण में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसके कारण में जो आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो उसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप रुपए की वैल्यू को क्या कर रहे हो, ज्यादा सप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो इसके कारण में क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और इसके कारण में भारत में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है। और ये डेप्रिशिएशन के कारण में इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है दोबारा से, क्योंकि आपको ऑयल तो मंगाना है, ये एसेंशियल गुड है। ऐसे ही दोस्तों गोल्ड भी रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, हम फॉरेन करेंसी की उतनी ज्यादा डिमांड करते हैं और उसके कारण में दोस्तों हमारी जो होम कंट्री है उसकी करेंसी में क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है। तो आई थिंक आपको ये इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट और साथ में दोस्तों आपको ये क्या नाम है, करेंसी का डेप्रिशिएशन, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन बैच लास्ट फाउंडेशन बैच है, महज 17,499 रुपये में आपको मिल रहा है। देर मत करिए, PRT लाइव कोड यूज़ करके आज ही एनरोल करिए। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट रहता है इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।